जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जॉब की जानकारी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में निकाली गई कांस्टेबल फायर मेल 2024 के अंतर्गत वैकेंसी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी जो डेट ऑफ सबमिशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो 31 अगस्त 2024 रखी गई है और लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2024, यानी कि 30 सितंबर 2024 रात 11 बजे तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, नोटिफिकेशन गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पे स्केल की। तो 21,700 से 69,100 रुपये आपको यहाँ पे इसकी बेसिस में मिलेगी और ये पे लेवल 3 के अंतर्गत रहेगा। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपका रिक्रूटमेंट हो जाता है, सक्सेस हो जाता है, तो आप न्यू पेंशन सिस्टम के अंतर्गत पेंशन के हकदार बन जाएंगे। फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों? फॉर्म आपको ऑनलाइन माध्यम से भरना होगा। यहाँ पे इसका सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया, इसमें आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीईटी, पीएचटी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रिटन एग्जामिनेशन और रिटन मेडिकल एग्जामिनेशन आपका लिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, चीज़ों देख लेते हैं। वैकेंसीज़ की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वैकेंसीज़ यहाँ पे स्टेट वाइज दी गई है। तो आपने अपने स्टेट को फाइंड आउट करना और वहाँ पे भी अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी वाइज वैकेंसी को ब्रेकअप किया गया है। तो आप जिस भी स्टेट में पढ़ते हैं, उस स्टेट में अगर आपकी कैटेगरी वैकेंसी आई है तो उस वैकेंसी को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। ऑल ओवर 36 स्टेट्स, देखिए यहाँ पे 36 स्टेट दिए गए हैं, यहाँ पे सभी जगह वैकेंसी फ्लश आउट की गई है। तो आप जिस भी स्टेट में आते हैं, अपनी कैटेगरी वाइज देख करके वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी वैकेंसी दोस्तों आई हुई है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे 12th क्लास मांगा गया है विद साइंस सब्जेक्ट। तो साइंस के जो स्टूडेंट्स थे उनके लिए ये वैकेंसी है। तो 12th में अगर आपका साइंस है तो आप इस फॉर्म को बिल्कुल अप्लाई कर दीजिए। एज लिमिट की बात करूँ तो 18 से 23 साल तक के स्टूडेंट्स को फॉर्म को भर सकते हैं। 30 सितंबर 2024 इसकी कट ऑफ डेट रखी गई है एज की। 1 अक्टूबर 2001 से लेकर के 30 सितंबर 2006 के बीच का आपका जन्म होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, एससी एसटी को 5 साल दिया गया, ओबीसी को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को 3 साल। अलग अलग कैटेगरीज़ के अंदर में यहाँ वैकेंसी का ब्रेकअप किया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं, फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, इसमें मेन जो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने बताया आपको, ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है, ये लिंक दिया गया है। उसके साथ ही दोस्तों, यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नेक्स्ट 1 नेक्स्ट 2 दिया गया है नोटिस में, जिसमें चीज़ें बताई गई कैसे आपको फॉर्म को भरना है। आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, उसके बाद फ़ोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स को आपको अपलोड कर देना है PDF फॉर्मेट में। ध्यान रखना है दोस्तों कि लास्ट डेट रखी गई है 30 सितंबर 2024। इससे पहले इस फॉर्म को आपने ज़रूर अप्लाई कर देना। उसके बाद में अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे फ़ी देनी होगी आपको 100 रुपये। लेकिन अगर आप SC ST, एक्स सर्विसमैन या फीमेल कैटेगरी में आते हैं तो 100 रुपये भी आपको एग्जाम्प्ट कर दिए गए हैं। आपको किसी प्रकार की फ़ी देने की ज़रूरत नहीं है। और फ़ी जो भरना है दोस्तों, वो भरनी है आपने डेबिट कार्ड से, UPI SBI ब्रांच में जा कर के भी आप चालान काट करके भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जब आप फॉर्म भरेंगे कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए एक विंडो ऑफ करेक्शन दिया गया है। 10 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024, 2 दिन का टाइम मिलेगा आपको। आपको गलती कर देते तो जाकर के उस चीज़ को भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो मेन जो है इसका पार्ट है वो है इसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो यहाँ देखो जो दिया गया, सबसे पहले आपका क्या होगा प्रोसेस में, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा। क्या क्या चीज़ें रहेंगी दोस्तों? आपका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, वहाँ पे आपको 5 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 24 मिनट में। तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आप अगर नोटिफिकेशन देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आज ही से अपने रनिंग की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें विदाउट प्रैक्टिस में आप 5 किलोमीटर 24 मिनट में नहीं कर पाएंगे। उसके बाद में आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहाँ पे आपको हाइट चाहिए होगी 170 सेंटीमीटर, चेस्ट चाहिए होगी 80 सेंटीमीटर मिनिमम, और फुला करके चाहिए होगी 85 सेंटीमीटर। रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई अगर घरवाली, कुमाऊनी, गोरखा, सिक्किम, लद्दाख या JNK या नॉर्थ ईस्ट स्टेट का रहने वाला है, तो उसको हाइट चाहिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83 सेंटीमीटर फुलाने के बाद में। ये उनके लिए है जिनको मैंने यहाँ पे बताया है कि जो रिलैक्सेशन के अंदर में आते हैं। और अदरवाइज़ सभी को 170 सेंटीमीटर हाइट तो चाहिए और 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, और भी कैटेगरी दी गई है यहाँ पे, जैसे कि कोई जो है ट्राइबल है, आदिवासी है, जो कि मिज़ो जो नागा से है, तो उनको 162.5 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए और 77 से 82 सेंटीमीटर उनको चेस्ट मांगी गई है। तो रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दे दिया गया है। वेट जो होता है दोस्तों, वेट में बड़े क्वेश्चंस आते हैं। वेट जो होता है दोस्तों, ये आपकी हाइट के हिसाब से वेरी करता है। इसका एक स्पेसिफिक चार्ट भी होता है, जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ भी आपको दिख जाएगा। तो जितना आपका वेट होता है उस हिसाब से, हाइट होती है उस हिसाब से आपका वेट भी होना चाहिए।
उसमें 10% का जो है प्लस माइनस चलता है, वो चीज़ें जो है मैनेज हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप होता है आपका, क्योंकि इसमें जो मार्क्स आप लेके आते हैं उसके बेस पे ही आपकी मेरिट लगती है। तो उसमें क्या चीज़ें होंगी, 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 100 मार्क का पेपर होगा। 4 पार्ट होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का होगा, पार्ट बी होगा आपका जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस का, पार्ट सी होगा एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, और पार्ट डी होगा इंग्लिश और हिंदी का। 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क पेपर होगा। 120 मिनट यानी कि 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। दो मोर देन इनफ होता है, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी हुई है तो आपके 2 घंटे मोर देन इनफ होता है। सारे क्वेश्चन जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। इंग्लिश और हिंदी के अंदर में आप जो है पेपर दे सकते हैं। आपको जब फॉर्म भरना तभी आपने इसको चूज़ कर लेना है। और अच्छी बात है कि यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस को भी आप अटैम्प्ट कर सकते हैं जो आपको नहीं आता है। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने पे जो है ज़्यादातर आपको ऐसे ही होता है कि जो क्वेश्चन आते हैं वही आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। ये चीज़ें हो जाएंगी दोस्तों। अब दोस्तों ध्यान आपने ये रखना है कि आपका जो फाइनल मेरिट लगेगा वो लगेगा आपका रिटन के बेस पे। तो रिटन बेस पे आपको मेरिट लगता है, तो आपको रिटन एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से करना है, अच्छे से फिर देना है। क्योंकि देखिए उसमें बता रखा है कि मिनिमम अनरिजर्व EWS ASM कैटेगरी में आप अगर आते हैं तो उसमें आपको 35% मिनिमम मार्क लाने होंगे क्वालिफ़ाई करने के लिए। और अब अगर आप SC ST OBC में आते हैं तो मिनिमम 33% मार्क आपको लेके आने होंगे, तभी आप क्वालिफ़ाई कर पाएंगे नेक्स्ट स्टेज के लिए। ये तो सिर्फ जो है क्वालिफ़ाइंग मार्क मैंने बताया है। क्वालिफ़ाइंग मार्क आ जाने के बाद में दोस्तों फिर जो मेरिट लगेगी, मेरिट में आपने जितने मार्क्स लिए हैं, और ये मेरिट लगेगी स्टेट वाइज़। आपकी स्टेट में जितनी वैकेंसीज आई थी उसके हिसाब से आपकी मेरिट लग जाएगी। ये नोटिफिकेशन भी यहाँ पे इन्होंने फ्लैश आउट कर दिया है। तो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करना है कि चलो ऑल इंडिया बेस पे मेरिट लगेगी या फिर स्टेट वाइज लगेगी। नोटिफिकेशन बता दिया गया है कि स्टेट वाइज ही मेरिट लगने वाली है। तो इस हिसाब से आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। अच्छे मार्क्स लेकर के आएंगे दोस्तों तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे इन्होंने एनेक्सर 1 एनेक्सर 2 दिखा रखा है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है प्रोसीजर कि कैसे फॉर्म को भरना है। पहला स्टेप दिया गया है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है भर देनी है। मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपका सही होना चाहिए, जो कि एक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि इसके में ही बाद में आपके पास में मैसेज भी आएंगे और आपका एडमिट कार्ड, ई एडमिट कार्ड सब कुछ वहीं से आपको डाउनलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ये प्रोसेस दिया गया है, क्या क्या चीज़ दी गई है इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद ही यहाँ पे आपको देखिए बाकायदा स्क्रीनशॉट फ़ोटो देखिए डाल दिया गया है कि कैसे कैसे आपके पास में स्क्रीनशॉट आएंगे, कैसे कैसे आपको इस फॉर्म को भरना होगा, तो आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं होगा। और ये दिया है एनेक्सर 2 के अंदर में, इसको भी आपने पढ़ लेना है कि आपको कैसे कैसे अपने डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने हैं। तो दोस्तों कोशिश की है नोटिफिकेशन को एक्सप्लेन करने की। कोई डाउट है, कमेंट है तो कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप और एक मेरा व्हाट्सएप में ग्रुप है, उन दोनों का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी आकर के आप ज्वाइन करिए। और कोई भी डाउट होती है तो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों जाइए फटाफट, जैसे ही 30 तारीख आती है फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा और आज ही से अपने एग्ज़ाम की तैयारी और अपने फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिएगा। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।